नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस मिशन हिंदी इंग्लिश पे स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे रहीमदास जी का दोहा, उनका लघुत्री, अतिलघुत्री और व्याकरण का सारा प्रश्न हम आपको लेकर आए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, तो आप शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए बच्चों, हम आपको ले चलते हैं रहीमदास जी के दोहे का लघु उत्तरी प्रश्न का दिखाना और सॉल्व कराना। और आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे रहिए, इसका फेयर या रफ करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही लगातार वीडियो आपको पड़ेगी। पूरे गद्य और पद्य की अब व्याकरण सहित करा देंगे हिंदी का क्लास 9th वालों के बच्चों के लिए। चलिए हम लाते हैं लघुत्तरी का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यह था बच्चों कि हमारे नेत्रों से आंसू निकल कर क्या प्रकट करते हैं। तो दोस्तों उत्तर ये है कि हमारे नेत्रों से आंसू निकल कर हृदय के दुख को प्रकट करते हैं। रहीम के अनुसार सच्चे एवं झूठे मित्र की क्या पहचान है। तो रहीमदास जी ने लिखा है कि रहीम जी ने सच्चा मित्र उसे माना है जो विपत्ति के समय साथ देता है, और झूठा मित्र उसे कहा है जो विपत्ति में किनारा काट लेता है, अर्थात साथ छोड़कर चला जाता है। ये था आपका पहला। और दूसरा, अब आपके सामने लाता हूँ हम तीसरे प्रश्न को, उसका भी आंसर आपको लिखवा देता हूँ बच्चों। तीसरा प्रश्न यह है बच्चों कि जुरे गांठ पर जाय के द्वारा कवि ने प्रेम संबंधों की किसी विशेषता को बताया है। तो उत्तर यह है दोस्तों, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के बंधन को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि एक बार टूट जाता है तो दोबारा जोड़ने पर या जुड़ने पर उसमें गांठें पड़ जाती हैं, और वह जो गांठ पड़ जाती है वह कभी खत्म नहीं होती है। अर्थात इसमें एक मित्रता, एक प्रेम की बात बता रहे हैं रहीमदास जी। ये था दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न। अब आपके सामने हम लाते हैं आपका चौथा प्रश्न, और चौथे भी प्रश्न का आपको हम सॉल्व करा देते हैं। चौथा प्रश्न यह है दोस्तों कि रहीम ने किस प्रकृति के मनुष्य से प्रेम और शत्रुता दोनों घातक बताया है और क्यों। तुम्हारा उत्तर है, रहीम ने ओछे प्रकृति माने ओछे प्रकृति के मनुष्य से प्रेम और शत्रुता करना घातक बताया है, क्योंकि ओछे प्रकृति का मनुष्य कभी अपने हरकतों से बाज नहीं आता। ऐसे व्यक्ति से सदा सावधान रहने की जरूरत होती है। आपका पांचवा प्रश्न है बच्चों, कवि कहता है कि कौन दीन बंधु के समान होता है। तो उत्तर है, कवि रहीम के अनुसार जो व्यक्ति दीन अर्थात गरीब व्यक्तियों के प्रति दया भाव रहता है, वही दीन बंधु के समान होता है, वही गरीब भाई के समान होता है। वही क्या होता है, दीन बंधु माने ईश्वर के समान होता है। कभी ऐसी बात बता रही है, दीन बंधु के समान किसे कहा गया, अर्थात गरीब व्यक्तियों के प्रति कहा गया है। आपका छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, रहीम ने झूठे तथा सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है। रहीम कवि बताते हैं कि सच्चे मित्र की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। अच्छे दिनों में तो बहुत से लोग मित्र बन जाते हैं, परंतु सच्चा मित्र वही होता है जिसे विपत्ति की कसौटी पर कस लिया जाए। झूठे मित्र विपत्ति में पास नहीं आते, किंतु सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति में भी मित्र की सहायता करता है। झूठा मित्र तो जल के समान होता है। मछली जाल में फंस जाती है तो जल मछली को छोड़कर आगे बह जाता है, उससे मछली पर तरस नहीं आता, वह झूठा मित्र है। दूसरी ओर मछली है जो जल से बिछुड़कर उसके वियोग में अपने प्राण तक दे देती है। सच्चा मित्र मछली के समान होता है। रहीमदास जी ऐसी बात बता रहे हैं अपने प्रश्नों के उत्तर में। ठीक, चलिए दोस्तों, आपको अब अगला क्वेश्चन लाते हैं। सातवां प्रश्न है, रहीम किस प्रकार की प्रीति की सराहना करने को कहते हैं। रहीम उस प्रीति की सराहना करने को कहते हैं जो मिलन होने पर और अधिक चमक उठती है। आठवां प्रश्न है दोस्तों कि जल के प्रति मछली की प्रेम की क्या विशेषता है। तो उत्तर है कि मछली को जल से इतना प्रेम है कि वह जल से अलग होकर मर जाती है, अर्थात मछली जल के बिना रह ही नहीं सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब अगला अगला क्वेश्चन लाते हैं, नौवां, कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार का भाव स्पष्ट करना है दोस्तों। उत्तर है दोस्तों, रहीम जी का कहना है कि यदि सज्जन व्यक्ति, टूटे माने सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो उसे बार बार मनाना चाहिए। सॉरी दोस्तों, टूटे का मतलब होता है रूठ जाना, सुजन माने होता है सज्जन व्यक्ति। रहीमदास जी कहते हैं यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो उसे बार बार मना लेना चाहिए। 10वां प्रश्न है दोस्तों कि कुसंग का किस प्राकृतिक के लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता।
तो जो कुसंग माने होता है बुरा संगत का उत्तम प्रकृति के लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये था दोस्तों लघुत्तरी। अब हम लाते हैं आपके सामने अति लघुत्तरी प्रश्न और हम सब करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों। नेत्रों से निकला हुआ आंसू क्या प्रकट कर रहा है? नेत्रों से निकला हुआ आंसू दुख प्रकट करता है। रहीम ने किस भाषा में काव्य का सृजन किया? उत्तर, रहीम ने ब्रज भाषा में काव्य का सृजन किया है। अति लघुत्तरी का पहला और दूसरा प्रश्न। अब आपके सामने लाते हैं हम तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से सही वाक्य के सम्मुख सही का चिन्ह लगाना है। कुसंग का सज्जनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, सही है। बुरा संगत सज्जन माने अच्छे व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धन का संचय सज्जन दूसरे के लिए करते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। अच्छे लोग ओछे लोगों से प्रेम रखना चाहिए। नहीं दोस्तों, ओछे लोग से प्रेम नहीं, मतलब दुष्ट व्यक्ति से प्रेम नहीं करना चाहिए। सज्जन यदि रूठ जाए तो उसे नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों गलत है ऑप्शन। सज्जन में बगैर जो अच्छा व्यक्ति होता है, यदि वह रूठ जाता है उसे मना लेना चाहिए। कवि ने लिखा है कि टूटे सुजन मनाइए ज्यों टूटे सौ बार, अर्थात रूठे हुए सुजन को मना लेना चाहिए, चाहे वह 100 बार ही क्यों ना रूठ जाए। आपका दोस्तों आता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न ये, चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, रहीम की दो रचनाओं के नाम बताना है। तो रहीम का दो रचना का नाम है रहीम सतई तथा सिंगार सतई। रहीम का पूरा नाम क्या था? रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम को किस प्रकार का अमृत पीना अच्छा नहीं लगता? रहीम को बिना मान का अमृत पीना अच्छा नहीं लगता है। यह आपका अति लघुत्तरी का प्रश्न समाप्त हुआ। चलिए दोहा का हम सौंदर्य और व्याकरण लेके आए हैं आपके सामने, आप उसको भी देख लीजिए, उसका भी आपका कंप्लीट हो जाना जरूरी है। तो चलिए पहला प्रश्न लाते हैं। निम्नलिखित में लक्षण बताते हुए अलंकार का नाम लिखिए। बनत बहुत बहुरीत में इस पंक्ति में अंत्यानुप्रास अलंकार अर्थात अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। रहीमन फिर पोई ये टूटे मुक्ताहार में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इस पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार बनती है। निम्नलिखित का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। बस 3 दिया है दोस्तों, जिसमें पीडीएफ नहीं बन पाया। मैं तीनों प्रश्न एक तरफ कर दिया और आंसर अलग अलग कर दिया। पहला जो है टूटे सूजन डॉट डॉट टूटे मुक्ताहार का आप काव्यगत सौंदर्य ले लीजिए दोस्तों। काव्यगत सौंदर्य है दोस्तों, सज्जनों की मित्रता बड़ी मूल्यवान है, उसकी हर कीमत पर अच्छा की जानी चाहिए। ये तो काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कर गया दोस्तों। अगर उसमें अलंकार पूछा जाए तो आपका पुनरुक्ति प्रकाश दृष्टांत अलंकार है। भाषा सरल ब्रज भाषा है। शैली कैसा वर्णात्मक है। छंद कैसा है दोहा है। रस कैसा है शांत है। और गुण प्रसाद है। यह तो आपका अ नंबर का आपका क्या था? स्पष्ट काव्यगत सौंदर्य था। ब नंबर पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। ब नंबर पे कहते हैं दोस्तों कि विपत्ति कसौटी डॉट 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 साचे मित, इसका भाव स्पष्ट करना है दोस्तों। तो चलिए अब ब नंबर का हम आपको काव्यगत सौंदर्य दिखाते हैं दोस्तों, आपके सामने ये रहा। तो काव्यगत सौंदर्य यह है दोस्तों कि कविवर रहीम का मानना है कि विपत्ति समय जो साथ देता है वही सच्चा मित्र है। इसमें अलंकार अनुप्रास दृष्टांत अलंकार है। छंद दोहा है। गुण प्रसाद है। भाषा ब्रज भाषा है। रस शांत है। तीसरे नंबर पे देखिए दोस्तों, उस पे क्या लिखा गया है। रहीमन देख डॉट 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 दीजिए डॉट, इसका प्रसंग व्याख्या देखिए दोस्तों, काव्यगत सौंदर्य आपके सामने मैं लाता हूँ। आपका यह इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए दोस्तों, कविवर रहीम का विचार है कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। और इसमें अलंकार है दोस्तों, उपमा, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, भाषा ब्रज भाषा है, रस शांत है। मुझे आशा है कि दोस्तों हमारा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तब तक मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।